इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना आसान नहीं है। भारतीय वायुसेना का जाबाज फाइटर पायलट जब कभी भी अपना दमखम दिखाते हैं तो दुश्मनों के दिलों में दहशत भर जाती है। साल 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या फिर साल 1998 का युद्ध, जब जब देश को जरूरत पड़ी है, भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बालाकोट पर हुई एयर स्ट्राइक में भी देश की वायुसेना ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा था। भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट जब कभी अपने विमानों से कलाबाजी दिखाते हैं तो लोग ताली बजाना भूल जाते हैं, लेकिन जब तालियां बजती हैं तो आसमान गूंज उठता है। हर देशवासी को अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। देश के हर लड़ाकू विमान पायलट पर गर्व होता है। लेकिन एक फाइटर पायलट कैसे तैयार होता है? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम सा नौजवान कुशल फाइटर पायलट कैसे बनता है? हमारे आज की वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं आम नौजवान की लाइफ में आने वाले वो चैलेंज जिन्हें पार करके वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनता है। फाइटर पायलट का ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्क स्टेशन पर आने वाली कठिन चुनौतियों को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। एक फाइटर पायलट इस दौरान कठिन चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि उन्हें तो दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उसके करीब जाकर हमला करना होता है और फिर अपने प्लेन को और खुद को बचाते हुए वापस आना होता है। कई तरह की कलाबाजी दिखाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करनी होती है। देश के एक फाइटर प्लेन के पायलट को जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुशलता और दक्षता हासिल करनी होती है, क्योंकि जंग के मैदान में दुश्मन उनकी कमियों और कमजोरियों का भी फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। एक फाइटर पायलट को जहां जमीन पर अपने टारगेट को हिट करना होता है, वहीं आसमान में सामने से आने वाले फाइटर प्लेन को भी हिट करके लड़ाई लड़नी होती है। एक जरा सी चूक न केवल उनकी अपनी जान को खतरे में डाल सकती है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए गलतियों की संभावनाओं को शून्य करते हुए ट्रेनिंग के सारे प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। जी फोर्स एक फाइटर पायलट आसमान की ऊंचाइयों पर जब ग्रेविटी को बीट करके हजारों मीटर की ऊंचाई पर अपने प्लेन को उड़ाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर और उसका असर चेहरे पर साफ नजर आता है। लेकिन इतने प्रेशर को झेलने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। यानी आसमान में उड़ने वाले प्लेन को जी फोर्स के अगेंस्ट ज्यादा फोर्स को यूज करके ऊपर जाना होता है। हालांकि इस काम को एयरक्राफ्ट में मौजूद इंजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और एयरक्राफ्ट के इंजन से पैदा हुए जेट परपल्शन फोर्स के बीच जो स्ट्रगल होता है, उसके बीच में ही फाइटर पायलट को अपना काम करना होता है। जी फोर्स का आकाश में फाइटर पायलट पर क्या असर पड़ता है तो आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। जरा गौर से देखिए इन फाइटर पायलट के चेहरों को। जी फोर्स के अगेंस्ट आसमान में उड़ान भरना आसान काम नहीं होता, और वह भी आवाज से भी तेज रफ्तार में। आज के दौर में सुखोई, मिग, जगुआर और राफेल जैसे सुपरसोनिक विमान टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जी फोर्स का असर बढ़ता जाता है और फिर एक ऊंचाई पर आने के बाद जी फोर्स का प्रभाव बना रहता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्मली आपने अपने गांव या शहर के मेले में झूले को जरूर देखा होगा और शायद उसमें झूला भी होगा। झूला जब अपनी ऊंचाई पर जाता है तो आपके शरीर को ऊपर ले जाने का काम तो झूले का फोर्स करता है, लेकिन इस दौरान आपके ऊपर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके शरीर में आपकी उपस्थिति दर्ज करा देता है। हालांकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन सोचिए जब एक फाइटर पायलट प्लेन को ऊपर लेकर जाता है और लंबे वक्त तक प्लेन में रहकर फाइटर कलाबाजियां दिखाते हुए या फिर नॉर्मल फ्लाइंग पर होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर पूरे फ्लाइंग पीरियड तक अप्लाई रहता है। इस दौरान जी फोर्स की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। प्लेन की रफ्तार भी साउंड की स्पीड से तेज होती है। नॉर्मली हमारे शरीर पर एक पॉइंट का जी फोर्स काम करता है जिसे हम आसानी से सहन कर लेते हैं, लेकिन एक फाइटर पायलट का शरीर इस तरीके से ट्रेंड और तैयार किया जाता है कि 3 से 4 पॉइंट का जी फोर्स वह आसानी से सहन कर सकते हैं। लेकिन जब तक फाइटर पायलट अपना प्लेन लेकर जब आसमान की ऊंचाई पर जाते हैं तो जी फोर्स का प्रभाव बढ़ता जाता है। जी फोर्स का बुरा प्रभाव शरीर पर यह पड़ता है कि दिमाग के हिस्से का खून सूखने लगता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ जाने लगता है। ब्रेन में खून की कमी हो जाने की वजह से आंखों में दिखना कम हो जाता है, नजर कमजोर हो जाती है या फिर कभी कभी तो टोटली ब्लैकआउट हो जाता है। यानी फाइटर पायलट को बिल्कुल ही
दिखना बंद हो जाता है। इसके अलावा इसी दौरान फाइटर पायलट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा फाइटर पायलट का शरीर बेहोश हो सकता है। अब सोचिए, अगर आसमान की ऊंचाई पर फाइटर प्लेन में बैठा हुआ पायलट अगर बेहोश हो जाए तो क्या स्थिति होगी। इस स्थिति में कई बार फाइटर पायलट की डेथ भी हो जाती है। इस फाइटर प्लेन में आर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग 9 गुना या फिर उससे कहीं अधिक फोर्स जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। हाई एल्टीट्यूड अगेन करने के बाद जब फाइटर प्लेन ऊपर होता है तब फाइटर पायलट की बॉडी के हर हिस्से पर फोर्स सप्लाई होता है और इसी जी फोर्स की वजह से बॉडी के ऊपरी हिस्से से खून नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और जिसमें सबसे पहले ब्रेन के हिस्से का ब्लड ही नीचे की तरफ जाता है और यही इस काम का एक डेंजरस पहलू है। ट्रेनिंग। आखिर एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग न केवल रेडी करता है बल्कि जॉब की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने और फाइट करने के कैपेबल भी बनाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पायलट को हाई लेवल का जी फोर्स सहन करने के लिए तैयार किया जाता है, यहाँ तक कि जी फोर्स का लेवल 9 तक पहुंच जाता है और पायलट उसे आसानी से झेल लेता है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज नाम की एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी एक आर्म में पायलट के बैठने की जगह होती है, जिसके इस चेहरे पर एक चैम्बर होता है और उसी चैम्बर में ट्रेनी पायलट बैठते हैं। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही पायलट का चैम्बर भी घूमने लगता है। इस दौरान पायलट बहुत ही अधिक जी फोर्स का सामना करता है। अगर हम ट्रेनी पायलट की बात माने तो उनका कहना है कि इस दौरान ट्रेनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट से ज्यादा के जी फोर्स को झेलते हैं। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि केवल इस मशीन में बैठने से ही काम खत्म हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मशीन में बैठने के बाद पायलट को जिस प्रोग्राम को फॉलो करना होता है वह स्पेशली उन्हीं के लिए डिजाइन किया हुआ होता है जो जी फोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें सरवाइव करने के लिए रेडी करता है। इसे AGTM यानी कि एंटी जींस ट्रेनिंग मैन्यूवर कहा जाता है। ये बेसिकली ऐसी फिजिकल टेक्निक है जो पायलट को कॉकपिट के भीतर बैठकर यूज करना होता है। इसमें पायलट को लंबी गहरी श्वास लेने के साथ साथ कंधे और पैरों की मसल्स को कुछ स्पेशल तरीके से श्रिंक करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को इतने तालमेल के साथ करना होता है कि ब्रेन की तरफ से जाने वाले ब्लड को शरीर में नीचे जाने से रोका जा सके। इसका अभ्यास इतना कठिन होता है कि इसमें किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना गलती का अंजाम बहुत हार्मफुल हो सकता है। जी सूट। अक्सर आपने फाइटर पायलट को हरे रंग के सूट पर देखा होगा। वह जब भी फ्लाइंग के लिए जाते हैं तो हरे रंग का सूट पहनकर जरूर जाते हैं। इस सूट को ही जी सूट कहा जाता है। यह वही सूट होता है जो पायलट को जी फोर्स से बचाता है। इस जी सूट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 1917 में जब इस सूट की जरूरत महसूस की गई क्योंकि जी फोर्स की वजह से कॉकपिट में पायलट बेहोश हो जाते थे। जी फोर्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक सूट की जरूरत महसूस की जा रही थी। साल 1940 तक आते आते जी फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इस एंटी ग्रेविटी सूट ने पायलट्स को उनके टफ एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में काफी हेल्प की। तब तक यह एनालिसिस भी कर लिया गया था कि लगभग 30% फाइटर पायलट जी फोर्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। जी फोर्स की वजह से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, पायलट बेहोश हो जाता था और ऐसी सिचुएशन में प्लेन क्रैश हो जाता था। जी सूट के आने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। जी सूट ब्रेन से हार्ट के बीच ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखता है, साथ ही पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को भी सही बनाए रखता है। नॉर्मल इंसान धरती पर एक जीके का फोर्स सहन करता है। क्रिटिकल कंडीशन में हमारा शरीर 3 जीके का ग्रेविटेशनल फोर्स सहन कर सकता है, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने के बाद एक पायलट 5 जीके का ग्रेविटेशनल फोर्स सहन कर सकता है। लेकिन काम के दौरान अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इससे भी ज्यादा बढ़ता है तो उस समय भी जी सूट पायलट के लिए काफी काम आता है। हमें यकीन है कि वीडियो ने आपको इंफॉर्मेशनली अपडेट किया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।